नमस्कार, मैं दीपा मूर्ति हेडलाइन न्यूज टुडे से आपका स्वागत करती हूँ। सच्ची खबर दूर दराज की खबरों के साथ। और ना हो अब मस्जिदों में पूजा हो, मंदिरों में हो अज़ान, उसके दर पर पूजा हो। जो गाना जिसका आज लॉन्च किया गया है, निश्चित रूप से आज के जो देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जिस तरह से आज देश को सांप्रदायिकता में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से इस देश को आज़ाद कराया था, उसके पीछे जो भावना थी कि इस देश की सबसे बड़ी जो पूरी इस देश का जनतंत्र है, उसका हक अधिकार कैसे बहाल हो, उस आसमान और सम्मान के साथ संस्था करके कैसे चल सके, इसी वजह से उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी की। लेकिन आज परिस्थितियां उल्टी हो गई हैं। आज उन सारे मूल्यों पर ग्रहण लग गया है। आज देश को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, बांटने का प्रयास हो रहा है। ऐसे समय में जब जरूरत इस बात की है कि हम इंसान हैं, विश्व बंधुत्व की भावना हमारी संस्कृति रही है, उस संस्कृति के आधार पर एक एक दिलों को जोड़ना, एक एक मन को जोड़ करके भारत को बनाना हम सबका कार्य है। ये गाना ऐसे समय में गाना निश्चित रूप से प्रेरणा का काम करेगा, जो लोगों को इस दिशा में सोचने के लिए विवश करेगा कि वास्तव में इस देश के प्रति, इस महान राष्ट्र के प्रति, इस महान राष्ट्र के लोगों के प्रति हमारा दायित्व क्या है, उनके साथ कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए और किस तरह से भावनात्मक रूप से इंसानियत की भावना के आधार पर हम सारे लोगों को जोड़ करके एक अखंड भारत की कल्पना करें, एक अखंड भारत बने। और अखंड भारत केवल सेवा से नहीं बल्कि विचारधारा से, भावनाओं से अखंड भारत बने कि भावनात्मक रूप से सारे हमारे अखंड भारत के लोग सोच सकें कि नहीं, कोई हमारा है, हमारा हमदर्द है, हमारा भाई है, हमको सब मिल करके एक आदर्श समाज की रचना करनी है। इस दिशा में ये गाना, जहाँ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हो और लोगों को एक एक व्यक्ति को जोड़ करके एक शक्तिशाली भारत के निर्माण की कल्पना में चल पड़े हो, ऐसे समय में ये गाना निश्चित रूप से प्रेरणा का था। आप जो अखंड भारत कदम अब उसकी ओर बढ़ाना है, भारत जोड़ो का पवित्र उद्देश्य अब दुनिया तक पहुंचाना है। अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन ने आज अखंड भारत देश मेरा नाम से एक गाना यूट्यूब पर लॉन्च किया, अमन गांधी मोशन पिक्चर का। और चूंकि गाने का उद्देश्य ये है कि भारत में जो अखंड भारत था या भारत में अखंड भारत के हिस्से के जो लोग थे उनके दर्द को बताना है। और चूंकि ये गाना हमने लता मंगेशकर जी के स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग हुई है। मोहम्मद सलामत जो बॉलीवुड सिंगर है, हम दिल दे चुके के सनम के फेम जो रहे हैं, उन्होंने इस गीत को गाया है। एक गुल सक्सेना मैडम है, उन्होंने ये गीत को गाया है। इसके राइटिंग लिरिक्स हमने लिखी है खुद ने। और ये गाना जो है वो दिल्ली में शूट हुआ है और आज आदरणीय राजमणि पटेल साहब के मार्गदर्शन में इस गाने को हमने लॉन्च किया है। और इस गाने के माध्यम से सिर्फ एक संदेश है जी कि अखंड भारत देश हो मेरा, लेकिन नफरत वाला नहीं।
है ना। अखंड भारत देश हो, शांति प्रिय सब लोग, जैसे आज यूरोपियन पार्लियामेंट जब बन सकते हैं तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आसपास की कंट्रियां एक सुपर सरकार क्यों नहीं बना। उत्तर प्रदेश से, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन का, उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतना सुंदर गाना जो लॉन्च हो रहा है उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी को मिलकर मानसिक रूप से वो अखंड भारत पहले बनाना होगा जो आज हमारे दिलों में कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। तो आप कोशिश कीजिए कि सभी मिलकर हम सद्भावना, यानी हमारा जो संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें वसुदेव कुटुंबकम कहा जाता है, तो ये पूरी वसुधा, ये पूरी धरती हमारा परिवार है। तो बस हमारा संदेश भारत को यहाँ से आगे लेके जाना और विश्व गुरु बनना है। गाने के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि अमन गांधी प्रोडक्शन हाउस, जिनके साथ मैं 2019 से जुड़ी हूँ, उन्होंने इस माध्यम से देश को जोड़ने का प्रयास किया है। जो आज के दौर की सत्ता ने इसे खंडित कर दिया था, आज पूरे देश में, पूरे विश्व में बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ाई हो रही है और पूरा देश खंडित हो चुका है। उसे एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास अमन गांधी जी ने किया है, जो जिसकी प्रेरणा हमें माननीय राज्यसभा सांसद रुक्मणी पटेल साहब से मिल रही है। जी, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी कोशिश है हमारे पूरे देश को एक साथ लेके आने की, क्योंकि इसमें जो, अगर आप इस गाने को एक बार सुनेंगे तो इस गाने का हर एक एक शब्द आपकी लाइफ से रिलेट करेगा, जो आपने देखा है, आपने जिया है। आपने जब से भारत में जन्म लिया तब से आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे बदलाव आए हैं। मगर अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ही हाथ में होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी शुरुआत का हिस्सा होते हैं, चाहे वो बुरी चीज़ की शुरुआत हो, चाहे वो अच्छी चीज़ की शुरुआत हो। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप सब लोग एक भारत को एकजुट करने में हमारी मदद करें।